नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में, क्योंकि इसके पहले हमने प्रेजेंट के जितने भी भाग थे उनको हमने पढ़ लिया है। तो जो आज बात करने हैं पास्ट टेंस में जो पहला भाग होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो उस पर बात करने वाले हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं इसमें के टेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो आइए बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य हैं किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो पहले आपको पहचानना होगा कि जो टेंस होते हैं यानी जो वाक्य होते हैं ये लिखे किस प्रकार से होते हैं, यानी किस प्रकार से पहचानेंगे कि जो वाक्य लिखे यानी जो टेंस लिखे हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या कोई अलग है। तो यहाँ पे पहचानने के लिए आपको पहले पहचान देखनी, क्या देखनी है, पहचान क्या होती है। पहचान से आप पहचान सकते हो कि जो टेंस लिखा है ये कौन सा टेंस है। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पे आ ई ए और लिखा था थी थे आदि, मतलब आ ई ए था थी थे। अगर ये जो शब्द हैं आपको जो शब्द हैं ये आपको कहाँ मिल जाए, जो अक्षर हैं वाक्य के अंत में आपको देखने को मिल जाते हैं। वाक्य के अंत में ये अक्षर देखने को मिल जाएगा तो आप समझ जाना कि जो सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा, वो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने फल खाए, हमने फल खाए, तो यहाँ पे ए की मात्रा आ रही है ना। लिखा है राहुल रोया, यहाँ पे आ की मात्रा आ रही है। ठीक है, इसी बात से यहाँ देख सकते हो मैं पिछले महीने मुंबई गई थी, यहाँ पे था रहा थी आ रही ना। इस प्रकार से आपको अगर कहीं पर सेंटेंस लिखे होंगे तो आपको पहचानने का ये तरीका सबसे इम्पोर्टेंट है, मेन है। ठीक है, तो आप बात लेते हैं जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं यहाँ पर आपको तीन प्रकार से बनाए जाते हैं। कितने प्रकार से बनाए जाते हैं ये सेंटेंस, तीन प्रकार से बनाए जाते हैं। कौन कौन से, तो पहला आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा आता है, अफर्मेटिव बनाया जाता है, और इन्हीं को निगेटिव बनाया जाता है और इंट्रोगेटिव बनाया जाता है। तो ये होते क्या हैं, अफर्मेटिव क्या होते हैं, निगेटिव क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, तो इस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने फल खाए, हमने फल खाए, यहाँ पे लिखा है हमने फल खाए। तो अगर इस प्रकार से कोई वाक्य लिखा है तो वो हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, और इसी में अगर नहीं लगा दिया जाए कि हमने फल नहीं खाए तो वो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसे कि लिखा है उसने मुझे गाली नहीं दी, उसने मुझे गाली नहीं दी, तो ये होगा निगेटिव। और लिखा उसने मुझे गाली दी, तो ये हो जाएगा अफर्मेटिव। और इसी प्रकार से आप इसको बना सकते हो इंट्रोगेटिव। आगे लगाना है तुमको क्या, आगे क्या लग जाता है शब्द, क्या शब्द अगर लग जाता है तो वो हो जाता है इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो अब इनको बनाने के नियम क्या है, बनाएंगे कैसे, तो ये भी देख लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हो ये जो लिखा है ये इसका स्ट्रक्चर है या फार्मूला है। ये फार्मूले से आप इस जो टेंस लिखे हैं अफर्मेटिव के बना सकते हो। जो ये लिखा है ये निगेटिव के लिए है, ये जो है ये इंट्रोगेटिव के लिए है। इसी के आधार पे आप ये सेंटेंस बहुत आराम से बहुत आसान तरीके से बना सकते हो। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार से बनाए जाएंगे ये सेंटेंस। तो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हर जितने भी सेंटेंस हैं इसमें आपको सब्जेक्ट और प्लस वर्ब मिलेगी, प्लस क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसके अलावा आपको अदर भी मिल सकता है, तो अदर लास्ट में लगाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे हमने लिख लिया है कि ही सी इट नेम आई यू वी दे, जितने भी सब होते हैं ये सब होते हैं सब्जेक्ट। क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हम आ रहा है ना, हमने आ रहा है या हम आ जाए, तो वो क्या है, ये सब्जेक्ट। यहाँ पे जितने भी ये सब हैं ये क्या है, ये सब्जेक्ट हैं। तो हम की क्या होती है, हम की होती है, यहाँ पे हमने हिंदी भी लिख दी है, हम भी माने हम, तो हम की क्या होती है, हमने की, यानी तो हम लिखेंगे वी, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर लिखा वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है, यहाँ लिखा खाए, खाना क्या होते एट होते इट, पर हम लिखेंगे एट, क्या लिखेंगे एट, क्योंकि एट होता है सेकंड फॉर्म। क्या खाए, तो फल, फल की क्या होता है फ्रूट, फ्रूट, तो लिखेंगे फल खाए तो फ्रूट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रूट्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, ये वाक्य बन जाएगा। इसी प्रकार से लिखा है राहुल रोया, राहुल रोया, तो राहुल क्या है, ये भी क्या है, सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे राहुल रोया। रोना की क्या होती है, रोना की आप जानते हो कि रोना क्या होते हैं, वीप, क्या होते हैं, वीप होते हैं।
पर अब बात यह आ रही है कि इसकी लगेगी सेकंड फॉर्म लिखा ना, सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, व्यक्त हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसकी हो जाती है सेकंड फॉर्म व्यक्त, तो क्या हो जाएगी, राहुल व्यक्त हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको अगला भी बनाना है, लिखा रानी ने मधुर गीत गाया, तो रानी भी क्या है, नाम है, तो रानी भी क्या है, सब्जेक्ट है। रानी ने मधुर गीत गाया, गाना की क्या होती है, गायकी होते हैं सॉन्ग, सिंग होती है, सिंग वाले गाना, तो यहाँ लिखेंगे इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वो होते हैं संग, और क्या गाया, एक मधुर गीत, तो यहाँ लिखेंगे ए मधुर के होते हैं स्वीट, क्या होते हैं, स्वीट सॉन्ग। इस प्रकार से आपको फटाफट बना के दिखा देना है। तो आगे देख लेते हैं, लिखा है मैं पिछले महीने मुंबई गई थी, तो मैं की क्या होती है, आई होती है, आपको पता है, मैं क्या होती है, आई। अब क्या है, गई, जाना की होते हैं गो, पर सेकंड फॉर्म जो यहाँ पे जैसे मान लो कि जाना की क्या होते हैं, गो होते हैं, क्या होते हैं, गो, पर यहाँ पे सेकंड फॉर्म इसकी क्या होते हैं, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होते हैं, गोन। तो हमको क्या लगाना, सेकंड फॉर्म लगाना है। यहाँ पे आई वेंट, जाने की क्या होती है, वेंट, सेकंड फॉर्म लगा देंगे टू, वेंट टू, कहाँ गई, मुंबई, मुंबई की क्या होती है, मुंबई हो जाएगी, मुंबई कब गई, पिछले महीने की क्या होती है, पिछले की होती है लास्ट, मंथ की, महीने की मंथ। इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। अगर आपको कहीं पर अफर्मेटिव सेंटेंस लिखे हैं तो बस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट हमने इससे बनाए, इस प्रकार से आपको बनाना है। अब आगे देख लेते हैं कि जो आगे निगेटिव कैसे बनाए जाते हैं। तो निगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लग जाता है, क्या होगा, जहाँ नहीं होगा, नहीं के लिए क्या होगा, डिड नॉट होगा, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे जो वर्ब होगी वही रहेगी, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है, प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो एक बना के देखते हैं इसमें का एग्जाम्पल, जो लिखा है उसने मुझे गाली नहीं दी। यहाँ पे उसने की क्या हो जाएगी, उसने की ही, या वह, या उसने की ही होती है। तो यहाँ पे अगर लड़की है तो हो जाएगी सी, क्या हो जाएगी, सी, तो हो जाएगा सी। अब नहीं के लिए क्या हो जाएगा, डिड नॉट, क्या हो जाएगा, डिड नॉट। गाली देना की क्या होती है, एब्यूज, क्या होती है, एब्यूज, हो जाएगा एब्यूज, क्योंकि यहाँ एब्यूजेड हो जाता है, पर यहाँ पे क्या नहीं लिखा है, तो डिड नॉट लगा है, तो इसके लिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो एब्यूज कब किसको नहीं लगेगी, मुझे, तो मुझे की क्या होती है, मी। बस कितना आसान है, आप बना सकते हो बहुत आसान तरीके से। इसी प्रकार से आपको जितने सेंटेंस हो आराम से बना सकते हो। आप नहीं कहोगे कि मुझे सेंटेंस बनाना नहीं आता है। इसको देख लेते हैं, देखा हम क्रिकेट नहीं खेले, हम की क्या होगी, वी। अब देखा नहीं खेले, नहीं जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या लगेगा, डिड नॉट, क्या लगेगा, डिड नॉट। अब खेलना क्या होता है, प्ले, तो यहाँ लिखेंगे प्ले, पर यहाँ पे लगेगी फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अगर यहाँ नहीं होता तो हो जाते प्लेड, सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो प्ले क्या लिखे, क्रिकेट के, तो लिखेंगे द क्रिकेट, बस बन गया। कितना आसान है, बना सकते हो। तुम नदी में नहीं नहाए, आप इसको कमेंट में लिख के मतलब बना के दिखा सकते हो। कमेंट में लिखो फटाफट कि इसका जो आंसर होगा किस प्रकार से बनेगा। यहाँ लिखेंगे यू, फिर क्या लगेगा, नहीं है, क्या हो जाएगा, डिड नॉट। यहाँ पे आपको सिंगुलर प्लूरल नहीं लिखना है, बस आपको नहीं के लिए डिड नॉट लगाना है, डिड नॉट। और क्या, नहाने की क्या होते हैं, बाथ, लिखेंगे बाथ, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नहीं लगाया है, नहीं के लिए डिड नॉट लगा है, तो इसका यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा। अब क्या लिखा है, कहाँ नहीं नहाए, नदी में, तो लिखेंगे इन द, नदी की क्या होते हैं, रिवर, क्या होते हैं, रिवर। बस
इस प्रकार से आपको वाक्य बनाने हैं फटाफट, आप आराम से बना सकते हो। तो आप देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको जब इंट्रोगेटिव फंस जाए तो वहाँ पे पहले जो हिंदी में लिखा होगा अगर, तो क्या लिखा होता है, क्या होता है, क्या क्या लिखा है जिससे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या की जो अंग्रेजी व्हाट होती है, फिर व्हाट ना लिख के हम यहाँ पे क्या की लिखेंगे, डिड। क्या लिखेंगे, डिड लगाएंगे। फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या की क्या हो जाएगी, डिड। फिर क्या सब्जेक्ट क्या, सीमा, तो सीमा लिखेंगे, सीमा। बाद में क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है, जाना, जाने की क्या होती है, गो, तो लिखेंगे गो टू। कहाँ जा रही है, स्कूल, तो लिखेंगे स्कूल, स्कूल। लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क, जहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वहां पे लगता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये भी बनाने हैं। क्या किया गया जी, व्हाट ना लिख के हम क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी डिड लगेगा, तो डिड क्या लिखेंगे, डिड। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो लिखेंगे मोहन। अब क्रिया क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है, नहाना की कहते हैं बाथ, लिखेंगे बाथ, बात हो गया। कहाँ नहाए, नदी में, नदी में की क्या होती है, तो इनकी होते हैं, में की होते हैं इन, नदी की होती है द, इन द रिवर, रिवर यहाँ लगाएंगे, लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव बना सकते हो। पर इंट्रोगेटिव और भी होते हैं, ये मतलब इंट्रोगेटिव जो होते हैं वो आपको दो टाइप के देखने को मिलते हैं। आप एक में क्या होता है, पहले क्या लगा होता है, कभी कभी क्या क्या होता है, बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, इस प्रकार से वाक्य शब्द आ जाते हैं। क्या आ जाता है, कब, क्यों, कैसे, क्या, कहाँ, कौन, इस प्रकार से शब्द बीच में जब आ जाएं तब किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो वो कुछ हम यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हैं, इनको भी बना के देख सकते हो कि कैसे बनाएंगे। अगर आपको कहीं पर सेंटेंस के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ लिखा क्यों, क्यों की क्या होती है, वाई होती है, लिखेंगे वाई। बाद में क्या होती है, बाद में लगती है सहायक क्रिया, तो यहाँ पे सहायक क्रिया क्या, डेड, तो यहाँ लगाएंगे डेड। बाद में क्या होता है, यहाँ पे बाद में लगता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो लिखेंगे यू। अब क्या है, क्या लिखा है, बाजार गए, जाना की क्या होती है, गो, तो लिखेंगे गो टू मार्केट। लास्ट में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। आप आराम से ऐसे वाक्य बना सकते हो, बिल्कुल आसान तरीका है, इससे आसान तरीका आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो आइए और देख लेते हैं, राधा ने गाना कब गाया, तो गाना कब गाया, आ गया बीच में, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कोई भी शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। ये हम आपसे बार बार बता रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि जब क्या क्या क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले ही लिखी जाती है। तो यहाँ पे क्या है, कब आ गया, कब की क्या होती है, व्हेन। बाद में बताया है सहायक क्रिया लगती है, तो इसमें सहायक क्रिया क्या है, यहाँ पे है डिड, सब में डिड लगेगा, डिड। बाद में देखा जाए तो सब्जेक्ट क्या, राधा, तो लिखेंगे राधा, राधा। बाद में देखते हैं कि वर्ब क्या है, तो वर्ब है गया, गया, गया की क्या होती है, गाया, गाया की क्या होती है, सिंग, लिखेंगे सिंग। क्या गया, गाना, गाने की होती है सॉन्ग, द सॉन्ग। बाद में लिखेंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप वाक्य आराम से पास्ट इंडिफिनिट के बना सकते हो। तो ये आपको वीडियो कैसे लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, इससे हम आपको इसी प्रकार से अगले टेंस लेकर आपको समझा सकें। धन्यवाद। आज की वीडियो में अब मिलते हैं अगली वीडियो में पास्ट परफेक्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लेकर।